बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा कानपुर। लखनऊ में 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश में नए साल में कड़ाके की ठंड हो रही है। 1 जनवरी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार भी ठंड और कोहरे से दिन की शुरुआत हुई। लखनऊ सहित प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम के तीखे तेवर बरकरार रहे। कानपुर में सबसे ज्यादा ठंड हुई। 12वीं पास युवाओं के लिए कोल फील्ड्स में नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने आज 295 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास अभ्यर्थी 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस पद के लिए 4103 पदों पर भर्ती होनी है। 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पेंटर, ड्राइवर, कुक के लिए 251 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। प्रयागराज माघ मेले के लिए 2400 बसें तैयार। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर 6 जनवरी से 18 फरवरी तक माघ मेले चलने वाले हैं। इसमें होने वाले मुख्य स्नान के लिए मेला स्पेशल बसों का इंतजाम किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 2400 बसों का बेड़ा तैयार किया है। अप्रैल में चकेरी एयरपोर्ट पर कम दृश्यता में भी उतर सकेंगे विमान। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से अप्रैल 2023 के बाद कम दृश्यता में भी विमानों के उतरने और उड़ान भरने की सुविधा शुरू हो जाएगी। एयरफोर्स ILS के उच्चीकरण का काम कर रही है। अभी तक इस एयरपोर्ट पर ILS तृतीय श्रेणी का है, जिसे द्वितीय श्रेणी में बदला जा रहा है। अगले महीने थाली में पहुंचेगा बाजरा। 12 जनवरी तक होगी खरीद। गरीबों को पौष्टिक आहार मुहैया कराने के साथ सर्दी दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। फरवरी माह में राशन की दुकानों पर बाजरा पहुंच सकता है। अब तक जिले में 2422 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हो चुकी है। जिले में तीनों क्रय केंद्रों पर 12 जनवरी तक इसकी खरीद होगी। PM मोदी गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। सूचना और जनसंचार विभाग यूपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दुनिया के सबसे लंबे क्रूज पर्यटन को प्रधानमंत्री 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जलयान के स्वागत में बैलून महोत्सव का आयोजन भी किया जा सकता है। शिक्षक भर्ती के लिए CM योगी ने दिया एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5-5.5 साल की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली से शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। मानव संपदा पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण इस महीने शिक्षकों का वेतन अगले हफ्ते आएगा। 6 जनवरी से वित्त व अधिकारियों को लेखा अधिकारियों को ट्रेजरी का वेतन भुगतान के लिए फाइल भेजनी होगी। पिछले 1 हफ्ते से मानव संपदा पोर्टल काम नहीं कर रहा था, लेकिन सोमवार को पोर्टल फिर से लाइव कर दिया गया है। मरीजों को बड़ी सहूलियत। लखनऊ KGMU लोहिया में मिलेगी सस्ती दवाएं। लखनऊ KGMU और लोहिया संस्थान में मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। OPD और भर्ती मरीजों को दवाएं व सर्जिकल सामान मिलेगा। दोनों संस्थान मरीजों की सहूलतों के लिए अपनी RC तैयार कर रहे हैं। इससे मरीजों को सस्ती दवाओं की राह आसान होगी। योगी सरकार फ्री में दे रही साइकिल, उठाएं लाभ। योगी सरकार मुफ्त साइकिल योजना के तहत यूपी सरकार श्रमिकों और कामगारों को मुफ्त साइकिल देती है। इसके तहत पूरे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को साइकिल दी जाएगी। ये योजना मजदूरों और श्रमिकों के सामने आने वाली दैनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है और लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए साइकिल के रूप में 3000 रुपए की सब्सिडी राशि 4 लाख साइकिलें देने का फैसला किया गया है। यूपी के इस जिले में सर्दी का सितम। 24 घंटे में हार्ट पेन स्ट्रोक से गई 13 की जान।
कड़ाके की सर्दी कमजोर दिल वालों पर कहर बरपा रही है। हार्ट अटैक से 10 तो ब्रेन स्ट्रोक से 3 लोगों ने जान गंवा दी। कानपुर में यह हादसा हुआ जहां पर पहली बार इस सीजन में रिकॉर्ड तौर मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। एलपीएस कार्डियोलॉजी में रात भर से ही भारी भीड़ रही। शहरों में लोगों को अब एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं। शहरों को सुंदर बनाने के लिए इधर उधर और बेतरतीब दिखने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को एक ही स्थान पर किया जाएगा। इसके लिए जरूरत के आधार पर शहरी सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में सभी नगर निगमों में से बनाया जाएगा। इसके बाद की सुविधा बड़े पालिका परिषदों में दी जाएगी। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश लेने वाला है। मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी अब ऐप से लगेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है। इस साल मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगेगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षक भर्ती एक ही आयोग से। सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में निर्देश दिए। योगी ने कहा कि विगत 5-5.5 वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। राहुल के साथ बहन प्रियंका भी करेंगी यूपी में पूरी 120 किलोमीटर की पदयात्रा। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे 120 किलोमीटर तक पैदल चलेंगी। मंगलवार की सुबह गाजियाबाद से यूपी में प्रवेश कर चुकी राहुल की यात्रा 3 दिनों में यूपी के 3 जिलों को कवर करेगी। पीएम मोदी करेंगे 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा के तहत बच्चों से बातचीत करेंगे। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का आयोजन 27 जनवरी को किया जाएगा। इसमें पीएम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय करेगा। सपा के पूर्व विधायक आलिशान कोठी, 32 लग्जरी गाड़ियों समेत 237 करोड़ की संपत्ति जब्त। झांसी जेल में बंद पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 26 दिसंबर को उनसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जेल में मुलाकात के 8 दिन बाद यानी कल मंगलवार को पुलिस प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की। पूर्व विधायक की 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इसमें उनकी आरटीओ ऑफिस के पास बने आलिशान कोठी, स्पेस मून सिटी कॉलोनी के विला, फ्लैट और 23 वाहन कुर्क किए गए हैं। 20 जनवरी तक रुका मथुरा में ईदगाह का सर्वे। मथुरा में ईदगाह अमीन निरीक्षण की प्रक्रिया 20 जनवरी तक रोक दी गई है। मामले में सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पत्र में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें सुने बिना ही अमीन निरीक्षण का आदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द सर्वे कराए जाने की मांग की है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में टीके खत्म, बूस्टर डोज के लिए बड़ी भीड़। चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के बाद बूस्टर डोज के लिए अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इस बीच अस्पतालों में टीके खत्म होने की खबर आ रही है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एम.के. सिंह ने कहा है कि सरकारी केंद्रों पर टीके की अनुपलब्धता की पुष्टि की गई है और ताजा आपूर्ति के अधिकारियों ने कहा कि नई आपूर्ति होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। वाराणसी में एलईडी पोल, डिजिटल और फ्लैक्स होर्डिंग, जोरों से चल रही तैयारी। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा बैठक कमिश्नरी सभागार में हुई। मंडलायुक्त ने नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण को शहर से अवैध होर्डिंग हटवाने की जिम्मेदारी दी। मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी से शहर के उपयुक्त स्थानों पर एलईडी पोल, डिजिटल और फ्लैक्स होर्डिंग लगवाने को कहा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी रैपिड रेल। नए साल में प्रायोरिटी सेक्शन में देश की प्रथम रीजनल रेल को चलाने के लिए दुहाई डिपो से गाजियाबाद तक ओएचई को 25 केवी की क्षमता पर चार्ज किया गया। इस प्रक्रिया में चार्ज की गई ओएचई के परीक्षण के लिए आरआरटीएस ट्रेन को गाजियाबाद तक चलाकर देखा गया, जो कि सफल रहा। जल जीवन मिशन में यूपी ने मारी बाजी।
यूपी में जल जीवन मिशन की योजना उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि कीर्तिमान भी बना रही है। सभी जिलों में लक्ष्य को पूरा करने में अधिकारी कर्मचारी ताकत से जुटे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जल जीवन सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश के 2 जिले गाजियाबाद और महोबा पहली बार जल जीवन सर्वेक्षण की 3 स्टार कैटेगरी में शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने किया यूपीपीसीएस की नई वेबसाइट का शुभारंभ, मिलेगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोग की भावी योजनाओं, भर्ती कैलेंडर आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य के युवा अब otr.pariksha.nic.in पर यूपीपीएससी के जरूरी नोटिफिकेशन व अपडेट पा सकेंगे। सीएम योगी के सख्त निर्देश, बोले सभी जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की बदली परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। यूपी में अभी भी जारी रहेगा कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा और नश्तर सी चुभती बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 48 घंटों तक मौसम में तलख मिजाज में नरमी में कोई आशा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में गलन के हालात बने रहेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।